नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र का 23 नंबर से आगे क्वेश्चन। लगभग ये 40-45 के करीब में क्वेश्चन है। आज सभी को देख लेंगे क्योंकि 22 क्वेश्चन पीछे वीडियो में हम देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट पूरा जैसे न्यू देखिए, बिल्कुल आप 2024 का बिल्कुल अप टू डेट घटना चक्र का न्यू बुक है। देखिए आपके सामने में यूपी पीसीएस 2025 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू अप टू डेट है। बेसंकोच होकर आप इसको जरूर से जरूर पढ़िए, ठीक है। इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, वहां से ले लीजिए। आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। बताइए, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है। अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन निकलता है। टिप्सिन की बात करें तो यह क्या हो जाता है, और भैया और काइमोटिप्सिन यही है सब कहाँ से निकलता है, ये अग्नाशय से निकलता है। यहाँ अमाशय पूछ रहा था, केवल 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है बताइए। कौन सा एंजाइम को निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है बताइए। राइट आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेप्सिन। यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए, बोलिए मेरे प्यारे साथियों, बताइए हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। केवल लगा दिया है तो ये गलत है, केवल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटीन कहाँ से शुरू हो जाता है, पता अमाशय से पचना शुरू हो जाता है। तो ये गलत बोल रहा है। केवल अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। बिल्कुल यह बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं जिस चैनल से कोई फायदा नहीं उनका आप चैनल सब्सक्राइब कर रखते हैं, और इससे तो आपको फायदा होने लगा। पढ़ाई लिखाई का बात चल रहा है, इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, समझे। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, क्योंकि आपको एक खराबी करने वाला नहीं है। बताइए, बिल्कुल प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रिप्सिन। और ये कहाँ से स्रावित होता है तो अग्नाशय से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है बताइए इसका आंसर आपको। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वृत्तांत यानी बड़ी आंत से जुटा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बताइए इसका हमारे सभी प्यारे साथियों बताइए क्या आंसर हो जाएगा। मानव में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के 3 संरचनाओं भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रास क्रम मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ग्रहणी ऊपर में होता है, उसके मध्यांश होता है और शेषांत्र होता है। यानी सबसे बड़ा जो होता है ये होता है शेषांत्र, उसके बाद मध्य में ही होता है, सबसे छोटा ग्रहणी होता है। अंग्रेजी में भेजा डेडुनम इसको बोलते हैं, ग्रहणी को डेडुनम, इसके मध्यांश को जेजुनम, इसको है इलियम बोलते हैं। इलियम सबसे बड़ा होता है शेषांत्र। याद करने का तो बीच वाला मध्यांतर ही रहेगा। तो शेषांत्र देखने में आपको शेषांत्र शेष बचा मर है सबसे बड़ा है, इसे याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। मानव शरीर सेलुलर के पाचन में असक्षम है।
बिल्कुल सही है, सक्षम नहीं है और सक्षम है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइजेस्टिव विद्यमान रहता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से ये थोड़े हैं, क्योंकि स्टार्च और इसका अलग एक उपाचन करने वाला आता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए प्यारे साथियों, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। बताइए इसका सही आंसर आप दो। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इकोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियो। देखिए कुछ ऐसा परसेंट क्वेश्चन आपको भारी लगे तो घबराना नहीं, वो आपको भारी लग रहा है तो सबको भारी लग रहा है, तो इसीलिए आपको ऐसा थोड़े जो 100 लाना है। अभी अभी उतना नहीं टफ हुआ कंप्यूटर, 80 लाइए। 80 अगर लाते हैं तो आपका कन्फर्म मेरिट बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब 100 लाया जाएगा तब देखा जाएगा, लाला भी। पर तैयारी 100 का रहना चाहिए तब 80 आएगा। आप 100 का तैयारी कीजिएगा उसके बाद ही 80 आएगा। बताइए इसका आपको लोग मिलान करना है। टाइलिन, टाइलिन क्या है बताइए। बिल्कुल ये लार में पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, लार में स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। अब बताइए, अब दो में फंसे तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, मांस कथी मौसृण पेशियों में संकुचित प्रेरित करते हैं। बिल्कुल डी का 5 हो जाएगा और ए का, और नहीं इसका सी का 1 हो जाएगा। देखिए रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। थर्ड, आइए देखते हैं क्या है। डी का 5 ठीक है, और उसके बाद बी एक का 2, एक का 2, एक का 2, बिल्कुल ऑप्शन यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। बताइए वही था क्या, नहीं अलग। विटामिन देखिए कौन सा इन विटामिन मिलाइए। ये देखते हैं एक का होकर देखिए विटामिन जो है तो क्या है, कैरोटीन। विटामिन क्या है, कैरोटीन विटामिन है, लेकिन जो क्रिएटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, क्रिएटिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, पेप्सिन एंजाइम है। तो मिला लीजिए, एक का 2, एक का 2, बी का 1 दोनों है, सी का 4, सी का 4। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाए। ऑप्शन ए 2 बोला, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, सी का 4, ठीक है सी का 4 और बी का 3, बिल्कुल राइट हो गया ऑप्शन बी। आइए देखते हैं, थोड़ा बढ़िया से मिलान करके मारिएगा एग्जाम में। बताइए कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। बताइए अंतिम रूप से क्या बनता है प्यारे साथियों। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ग्लूकोज बनता है अंतिम रूप से। देखिए मैंने खुद एग्जाम निकाला हूँ और कैसे एग्जाम निकाला जाता है वो जानते हैं। इसीलिए आप तैयारी पहले बढ़िया से करिए, समझे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। बताइए कहाँ रहता है। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यकृत में रहता है बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में। बिल्कुल ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए बताइए इसका आंसर बताइए। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल लीवर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, ग्लूकोज बनता है ना कार्बोहाइड्रेट, तो जब मतलब तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगा वहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है। बताइए बिल्कुल ही पढ़े हैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल सवाल है, यह सवाल है वर्षा हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। बताइए बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, बिल्कुल यकृत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। बताइए
पित्त का संचय किसमें होता है? बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा पित्ताशय। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बताइए, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यकृत में होता है। आहारनाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? बताइए, पित्त कहाँ जाता है? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं छोटी आंत में जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। बिल्कुल, बताइए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। बिल्कुल सही। इसका रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये भी सही है। ये गुण विशिष्ट है, ये गलत है। नहीं, सही पूछ किसका है? ठीक, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाए, ये करा है अग्नाशय के बारे में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर, बताइए, आंसर आप लोग को बताना है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांक को एंटेरोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है। ये भी आपका सही है, दोनों कथन सही है। तो आज आपका ये पाचन तंत्र भी खत्म हो गया है। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज से प्लीज बार बार कहते हैं जाकर देखिए, समझे। जीके जीएस आप बेहतर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव का सबसे भी जबरदस्त बुक है घटना चक्र। कोई भी अगर आप कोई भी स्टूडेंट, कोई भी हमारे प्यारे साथी एग्जाम निकालते हैं, उनसे आप पूछिए, जरूर कहेंगे घटना चक्र जरूर से जरूर पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि हम इसको खुद पढ़े हैं, एग्जाम निकालने उसके बाद आपको सलाह दे रहे हैं। तो आज हम लोग हो गया, और कल से हम लोग देखने वाले हैं विटामिन एवं पोषण। तो बहुत सारा वीडियो को प्यार दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा एक लाइक और छोटा सा प्यारा कमेंट कीजिए। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग कल फिर नए जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।